हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में 37,339 भर्ती अपडेट में आज बातचीत करेंगे। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। आप सभी के जो तथ्य लगातार निकल कर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना है, परेशानी है। उस बीच में कई सकारात्मक पहलू भी निकल कर आ रहे हैं जो आपको सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है उस पर पर्दा डालने की कोशिश ना की जाए तो बेहतर है। इस वीडियो में मैं स्पष्ट आपको बताऊंगा कि क्या सही है, सोच आपकी कहाँ तक निर्भर करती है सारी चीज़ों को, सकारात्मक पहलुओं को दृष्टिगोचर करने के लिए। 37,339 भर्तियों के लिए मैं एकदम स्पष्ट बात कहूँगा यहाँ पर कि जो आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर लॉकडाउन आसपास जैसे राजस्थान की तरफ हो गया, दिल्ली में हो रहा है, एमपी में भी नाइट में लॉकडाउन की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, लॉकडाउन की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं। और प्रदेश में भी अब मुख्यमंत्री जी ने आज न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि अब शादी ब्याह में 100 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते हैं। तो धीरे धीरे ये जो शिकंजा है ना वो बढ़ेगा। वो तो आपकी जो ये भर्ती प्रक्रिया है, कुछ लोग बोलेंगे भर्ती प्रक्रिया कोई ऐसा नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा जी? इसके पहले लॉकडाउन था और जब जून में काउंसलिंग करानी थी तो बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद करना पड़ा था। मास्क सैनिटाइज़र के साथ साथ आपको कम कम बच्चों को बुलाना पड़ेगा, बहुत ढेर सारी चीज़ें थी ना। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। और वो उस समय था कि किस प्रकार से लोग जाएंगे, कोई आवाजाही का कोई मार्ग प्रशस्त नहीं था, कोई चीज़ें चल नहीं रही थी वाहन। तो वो स्थिति फिर से अभ्यर्थियों के अंतर्मन में डर उत्पन्न कर रहा है, पहला। दूसरा जो पुराना डर है रिव्यू पिटीशन का, तो देखिए मैं एकदम स्पष्ट, पहले मैं इसी पे बातचीत करूँगा। रिव्यू पिटीशन जो आपका ऑर्डर आया ना वो आर्टिकल 21A के तहत आया है और वो ऑर्डर स्पष्ट है कि वहाँ पर योग्यतम ही शिक्षण कार्य के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य है विशेषतः। और ये नौनिहालों के भविष्य के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटीई एक्ट का हवाला देते हुए ऑर्डर आया है। तो उसमें रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन की कहीं कोई बात ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोसीजरिंग होता है कि रिव्यू पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं अगर आपको लगता है आप अनसेटिस्फाइड हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इनको कितना भी इनके पक्ष में बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका देने की बात की जो अपने आप में बहुत बड़ी बात, मैंने पहले बोल दिया है, बार बार इन सारी चीज़ों पर समय नहीं वेस्ट करेंगे। 2017 का आनंद शुक्ला वाला ऑर्डर को क्रॉस करते हुए एक और मौका दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उन शिक्षा मित्र बंधुओं के लिए बहुत बड़ी बात है जिन्होंने अभी तक यूपीटीटी तक नहीं क्वालिफाई किया या सीटीटी तक नहीं क्वालिफाई किया है। उनके लिए एक बार का मौका बहुत बड़ा रामबाण है। लेकिन इस बात को कौन नहीं समझ रहा है? शिक्षा मित्रों को, एक संगठनों के जो दीमक अर्थी नेता हैं वो नहीं समझ रहे हैं। और यही दुख उन्होंने शिक्षा मित्र 1500 से ज़्यादा शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर अपना दर्द बयां किया है कि संगठन के नेताओं की वजह से हम बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ित हैं। अब सोचिए कि शिक्षा मित्र बंधु अपने आप में बहुत सहज हैं, वो चाहते हैं कि हमको मौका दिया गया है तो हम उसको लेकर आगे बढ़ें। लेकिन कुछ इनके नेता नपाड़ी लोग हैं जो इस पर भी पानी 2-4 बाल्टी डालना चाहते हैं कि वो भी समाप्त हो जाए, मौका मिले ना, बस हमको अपने से मतलब है, हमको अपनी जेब गर्म करनी है, हमको अपना राजनीति कैरियर देखना है। लेकिन जो हम जिसका शोषण करके हम पैसे इकट्ठा कर रहे हैं उस वो कहीं भी जाए, हमको उससे नहीं मतलब है। तो वही दुख बयां किया उन्होंने, आज आप न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा आप सभी ने, है ना। तो और एक बात स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, आरटीई एक्ट और आर्टिकल 21A अपने आप में लक्ष्मण रेखा है, ठीक है ना। 60-65 जो आया है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जैसे ही रिसीव हुआ है, मुख्यमंत्री ने चुनाव अपनी तरफ से एकदम स्पष्ट आदेश दे दिया है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, चुनाव जो अपर मुख्य सचिव हैं आपके मीडिया के, उन्होंने स्पष्ट आके बोल दिया है कि हम नियुक्ति पत्र के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारा क्या दायित्व बनता है? आराम से बैठे बैठे सारी चीज़ें बोलें, बहुत दुख हो रहा है हमको, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, फलाना फलाना चीज़ कर देंगे, लेकिन करना किसी को नहीं है। अभी इसके पहले 37K का धरना हुआ, एक बहन ने, सावित्री जी जिनका नाम है, वो कहाँ से कहाँ तक आई, अपना दीपावली लखनऊ इको गार्डन में उन्होंने मनाया। कोई साथ देने गया था क्या उनका?
नहीं ना, तो फिर मैसेज करना और ट्वीट कर देना और कमेंट में कह के बहुत बड़ाई कर देना, उससे कुछ नहीं होने वाला। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। बाकी जो आपका ऑर्डर आया है वो अटल है, और उसके साथ साथ शिक्षा मित्र बंधुओं के लिए एक मौका बहुत बड़ी बात है, और सभी की चाहत है कि जिन्होंने इतनी वर्षों की सेवा दी है प्राथमिक में, उनका अनुभव नवनियुक्त शिक्षकों को मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो अनुभव सभी को चाहिए। वो किसी ट्रेनिंग, किसी कैंपस में 4 दिन का विशेष कैंपस प्लान लगाकर उनको प्रशिक्षण देने से नहीं मिल जाएगा। वो अनुभव आएगा शिक्षा मित्र बंधुओं के साथ नवनियुक्त शिक्षकों की ट्रेनिंग, उनके साथ साथ चलना, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग, उनके द्वारा बताए हुए अनुभव, उपार्जित अनुभव को मिलना। कई वर्षों का अनुभव आपको मिलेगा किस प्रकार से शिक्षण कार्य में आपको आगे बढ़ना है। तो सकारात्मक पहलुओं पर हम दृष्टिकोण करेंगे, लेकिन अब इस पे बात अब मैं करूँगा कि जीओ पर, काउंसलिंग शेड्यूल पर, नियुक्ति पत्र की डेट पर अब आपको क्या करना है, उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। काफ़ी ढेर सारी पोस्ट मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ फेसबुक पर, जब सर्फिंग करता हूँ तो देखता हूँ काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, और होंगे भी, क्यों नहीं। सबके भविष्य का दाव पर लगा हुआ है। जिस प्रकार से विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री का बयान पहले आता रहा कि ऑर्डर आते ही हम हफ्ते भर में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर देंगे, ऑर्डर आने के बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया शीघ्र अतिशीघ्र, शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। एक हफ्ते की बात किसी ने नहीं की। तो इस लिहाजा से थोड़ा सा सुकून ये है कि एक हफ्ते की बात करते तो महीना भर निकाल लेते, एक हफ्ते की बात नहीं की है तो थोड़ा सुकून है। 37,339 सभी चयनित अभ्यर्थियों से विनम्र अनुरोध है। ये एक पोस्ट है एक मित्र की, और इसमें कुछ चीज़ें दिल को चुभी हैं, तो वो आपके समक्ष रख रहा हूँ इस वीडियो में। देश में हालात पिछले कुछ महीनों से जैसे होते जा रहे हैं, काफ़ी राज्यों में फिर से हालात बिगड़ रहे हैं, और जिस तरीके से हम लोगों ने संघर्ष, प्रताड़ना, घुटन, मानसिक तनाव झेला है, अब ये सभी चीज़ें हमारे बस की बात नहीं रह गई हैं। हम सभी लोग 2 सालों से प्रताड़ित होते हुए घुटते हुए काफ़ी निचले स्तर तक आ गए हैं, जो जल्द से जल्द सभी लोगों की सक्रियता ही अब अहम आने वाले समय में बदलाव कर सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ ही गया है, हमारी वर्तमान सरकार को भी आदेश प्राप्त हो गया है, और हमारी सरकार भी चाह रही है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। कल से शुरू होने वाला सप्ताह हमारे ज़िंदगी का अहम सप्ताह होगा। सभी लोग लीगल टीमों से तालमेल मिलाकर जल्द से जल्द बची हुई पूरी भर्ती प्रक्रिया का जीओ एवं संपूर्ण शासनादेश निकालकर सभी प्रताड़ित, शोषित, वंचित अभ्यर्थियों का विजय श्री का मार्ग प्रशस्त करना होगा। यदि प्रकृति ने कहीं जो अपना ये रंग खेल दिया ना कि बार बार लॉकडाउन की स्थितियां जो चल रही हैं, तो फिर बहुत पछतावा होगा, बहुत परेशानी होगी। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जियो और इसकी बात की जाएगी, लेकिन मैं जो सबसे गंभीर मुद्दा वो है संशोधन, और इस पर बात करनी पड़ेगी सबको, ठीक है ना। न सिर्फ 31,000, बिल्कुल 37,000 में भी जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसका ऑर्डर, संशोधन का ऑर्डर और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का शासनादेश, कंप्लीट शासनादेश, इसके लिए सोमवार को सबको एकजुट होना पड़ेगा। भले सोमवार को उनकी तैयारी हो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं 4 दिनों से? आप भी तो बैठ रहे हैं, तो सरकार भी हाथ पे हाथ धरे बैठेगी, तो फिर किसी को एक दूसरे से कोसने से कुछ नहीं होने वाला है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। और बाकी कई लोग संशोधन को लेकर मित्रों का अपना अपना पोस्ट है कि 23 तारीख को SCRT लखनऊ जरूर पहुंचे। बार बार आने से अच्छा है कि कल ही सभी लोग एकजुट हो जाएं। जो संशोधन पर अपनी बात रखना चाह रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परिषद से कुछ नहीं होने वाला। मैंने कई बार बता दिया है, परिषद से कुछ नहीं होगा। जो भी होगा SCRT से, किसी भी चीज़ में, चाहे संशोधन हो चाहे जियो हो, वहाँ से अपर मुख्य सचिव के द्वारा जारी लेटर होगा, तो वो फिर इनको दिया जाएगा परिषद के सचिव को, फिर उनके द्वारा फिर वो आपका लेटर जारी कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर थोड़ा सा गंभीर होना आवश्यक है, ठीक है ना। तो इसको समझिए इस बात को, और आप सभी एकजुट हो जाइए और अपनी एकजुटता को प्रमाणित करिए जियो के लिए। अब यहाँ पर कई लोग बोलेंगे कि थोड़ी दिन और पेशेंस रख लो। पेशेंस रखने की बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो स्थितियाँ हैं, अभी तक तो रिव्यू पिटीशन को लेकर लोग परेशान थे। अब भयावह स्थिति है लॉकडाउन, और वो अगर आपके समक्ष आ गया, भगवान ना करें ऐसी स्थिति हो, सारी चीज़ें कुशल मंगल से बीत जाएं बिना किसी रोग रुकावट के, मेरी यही प्रार्थना है। तो इसमें आपको अपना खेल दिखाना पड़ेगा, अपनी एकजुटता का खेल, और उसी से विजयश्री आपको हासिल होगी। बाकी मैं आपके साथ हमेशा से हूँ, और जैसा वादा किया था प्राथमिक तक आपका साथ दूंगा।
तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा मेरी तरफ से। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।